Good morning to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of one of my student. He is working in ICICI Bank in Delhi and his circle is Lucknow. Okay, Uttar Pradesh. So just try to listen the mock interview from my channel. Language is not a barrier. If you are from anywhere in India, any circle, Super 50 Gurukul gives you the quality. I was earlier in Bank of Baroda, Canal Place Zonal Office. I resigned from there due to my UPSC exams and currently I am proud of me because I am not a job seeker, I am a job creator. According to the blessings of Ma Saraswati. Okay, starting from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come, Hers. Good morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, Hers, what is your work profile right now? Sir, my work profile is a relationship manager. Okay, so please explain in brief. Yeah. So, may I go with the Hindi, sir? No issue. Language जैसा आपका मन. Okay. So, sir, actually मेरा जो प्रोफाइल है वो रिलेशनशिप मैनेजर का है और मुझे कुछ सेट ऑफ कस्टमर मैप है. एक्चुअली मैं अभी 360 बैंकिंग देखता हूँ. लाइक उसमें एसेट्स भी आते हैं, लायबिलिटी भी आती है, सर्विसेज पार्ट भी है और एस्केलेशंस वगैरह भी देखने होते हैं. तो Okay, अभी हमें कितने कुछ सेट ऑफ आपके ब्रांच में कितने स्टाफ हैं? सर मेरे ब्रांच में टोटल 5 स्टाफ हैं. एक ब्रांच मैनेजर, एक डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर है, एक कैशियर है और 2 RM है. कितने का कासा है आपके ब्रांच का? सर मेरे ब्रांच का जो कासा है वो टोटल 128 करोड़ का है सर. और एनपीए? एनपीए सर इस बार नहीं था, बहुत कम था, 0.7572% था सर. ओके, यू आर कमिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये गवर्नमेंट बैंक है और आप अभी आईसीआईसीआई बैंक में हैं, तो आप अपना आईसीआईसीआई का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आईसीआईसीआई बैंक इज ए वेरी गुड बैंक, इसका एसबीआई में एज ए सर्कल बेस्ड ऑफिसर यूटिलाइज कैसे करेंगे अपने सर्कल में? जी सर, जैसा कि मैं अभी लास्ट 5 साल से वर्किंग हूँ आईसीआईसीआई बैंक में और मैंने 5 साल में मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स को मैनेज किया है. लाइक सेविंग्स अकाउंट हो गया या फिर वेल्थ कस्टमर हो गए, एचएनआई कस्टमर हो गए या सीनियर सिटीजन कस्टमर हो गए. तो मैंने सबकी सर्विसेज का भी ध्यान रखा है. मैंने क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज भी उसमें निकाली मैंने, प्लस एस्केलेशंस वगैरह जो आते थे वो भी मैनेज करता था. और बात रही सर एसबीआई की, तो एसबीआई एक अपने आप में ब्रांड है सर. और स्टेट बैंक में काम करना मतलब ये नाम ही काफी होता है. किसी भी कहीं पे कस्टमर से बात करने के लिए या कुछ बताने के लिए वहां पे सबसे पहले मैं स्टेट बैंक का नाम लूंगा. Okay. तो मेरा आधा काम वहीं पे हो जाएगा. आप लोग आईसीआईसीआई में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं क्या, पीएसएल? हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर वेंडिंग करते हैं सर. क्या होता है पीएसएल? सर प्रायोरिटी सेक्टर वेंडिंग वो होता है जिसमें कि बैंक को अपना कुछ पोर्शन रेंट करना होता है. जैसे कि सिविल कमर्शियल बैंक जो भी होते हैं या जो भी फॉरेन बैंक है जिनका 20+ ब्रांचेज है इंडिया में, तो उनका 40% का टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर वेंडिंग में. जिसमें कि एग्रीकल्चर में 18% है, उसमें आपका 10% मार्जिनल फार्मिंग में जाता है उनका. प्लस आपका सर उसमें 7.5% जो है वो माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस में जाता है. प्लस 12% उनका एडवांस और वीकर सेक्टर में जाता है. ओके. और इसके अलावा और भी स्लैब है सर. ठीक है, ठीक है. आप मुझे बता दीजिए कि कोई गवर्नमेंट स्कीम, आप लोग कोई गवर्नमेंट की योजना फॉलो करते हैं क्या? हाँ सर, हमें जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, मुद्रा हो गया या सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, पीपीएफ अकाउंट हो गया, तो ये सब हमें ओपन करने के बोला जाता है. हम करते हैं ओपन ये सब सर. पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बताइए, पीपीएफ अकाउंट के बारे में. बेसिकली सर पीपीएफ अकाउंट जो होता है उसमें हम मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं इन अ ईयर. इसमें जो है अंडर सेक्शन 80C में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है. एंड जो डिपॉजिट्स काउंट होता है वो 12 इन अ ईयर होता है. और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है सर 15 ईयर्स होती है, जो कि बिल्कुल लॉक इन होती है. अगर उसके पहले हमें विड्रॉ करना है तो हम उसका 25 to 30% हम आफ्टर 6 ईयर विड्रॉ कर सकते हैं सर. टू बिग टू फेल किसे कहते हैं हर्ष? सर ये टू बिग टू फेल जनरली अभी आरबीआई ने अभी
एक तीन बैंक को बेसिकली इंडिया का ग्रोइंग बैंक बताया था, HDFC, ICICI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उनका ये कहना था कि अगर तीन में से कोई भी एक बैंक, ये तीनों सपोर्टिव बैंक है इंडिया के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए, अगर इनमें से कोई भी फेल होता है तो इंडिया की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। इसी को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं जी। अपने दिल्ली के इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर, जैसे आपके ब्रांच में ज्यादा से ज्यादा अकाउंट किन लोगों के खुले हुए हैं? सर बेसिकली हमारे यहाँ सैलरीड कस्टमर हैं और नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है सर। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इस एक्सपीरियंस को लखनऊ सर्कल में कैसे यूज़ करेंगे? SBI में मान लीजिए आपको कोई रूरल एरिया, कोई रूरल डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो? जी सर, अगर हमें कोई रूरल ब्रांच मिलता है तो सबसे पहले हम सर्विसेज, जो भी हमारे कस्टमर होंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे ब्रांच के, तो सबसे पहले हम बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको, और हम उनसे जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है ICICI बैंक में सर, उसको वहां पे हम फुल यूटिलाइज करेंगे, चाहे वो सर्विसेज में हो गया या क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी हो गया, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान देंगे सर कस्टमर बनाने का, जो कि हम एक टर्म यूज कर सकते हैं अगर हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं। ओके, AML सुने हैं? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, KYC सुने हैं? KYC AML गाइडलाइंस। जी जी सर, जी सर। और फिर लॉकर ऑपरेशंस के बारे में कुछ बताइए मुझे। लॉकर ऑपरेशंस, लॉकर की सुविधा देते हैं ICICI में? जी जी जी। पहले लॉकर की सुविधा कैसे दी जाती है वो बताइए, फिर आइए कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। सर लॉकर फैसिलिटी में बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के लॉकर होते हैं, मीडियम बिग साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, मीडियम साइज होता है। और अगर कोई भी कस्टमर को लॉकर की सुविधा लेनी होती है तो हम जो है सो जो उसका प्रोसेस होता है सर, हम उसमें वहाँ पे कस्टमर को ब्रांच बुलाते हैं, वहाँ पे ऑन कैमरा जो भी प्रोसीजर होता है, पेपर वर्क होता है, हम वो पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं। फिर कस्टमर 2 की बनता है सर, उसमें एक कस्टमर के पास होता है, एक हमारे ब्रांच में होता है, और जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होता है वो अंडर सर्विलांस होता है। AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर, एंड बेसिकली ये KYC का एक पार्ट होता है। KYC में हम, जैसा कि हम पढ़े हैं सर, कि उसमें 3 कैटेगरी होती है, जिसमें कि हम कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जैसे हाई रिस्क वाले कस्टमर होते हैं तो उनका 2 साल पे हम KYC लेते हैं, और जो मीडियम रिस्क वाले होते हैं उनको 8 साल पे लेते हैं, और जो बिल्कुल लो रिस्क पे होते हैं तो उनको हम 10 साल में एक बार KYC लेते हैं, जिसमें कि इसमें हम ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई फंड वगैरह टेलर फंडिंग के लिए तो यूज नहीं हो रहा है। Okay. या फिर कोई ऐसा फंड तो नहीं आ रहा है। आप लोन वगैरह पे बैठे हैं क्या? लोन सैंक्शन वगैरह कभी किए हैं क्या? हाँ, मैं सर लोन सैंक्शन पे बैठा हूँ, मैंने लोन भी करा है इसमें। ओके, तो किसी को लोन देने के पहले हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, और सिबिल के अलावा? जी सर, अगर कोई कस्टमर हमारे पास लोन के लिए आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कस्टमर का प्रोफाइल चेक करते हैं, वेदर कस्टमर इज सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कस्टमर सैलरीड होते हैं तो हम उनसे सैलरी स्लिप लेते हैं लास्ट 3 मंथ्स की। अगर बैंकिंग उनकी सैलरी अपने साथ आ रही है तो ठीक है, अगर कहीं और आ रही है तो उनको उनकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, प्लस उनका KYC डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया और फोटो हो गया सर। ओके ओके, वेरी गुड। टेल मी समथिंग अबाउट, आपने सुना होगा सरफेसी एक्ट। ये क्या करता है सरफेसी एक्ट? सर बेसिकली सरफेसी एक्ट का जो काम होता है, अगर कोई भी हमारा स्ट्रेस जोन है, जो भी बैड डेट है हमारा, अगर वो 90 डेज से प्लस हो गया है तो वो NPA हो जाता है। फिर वहां पे हम सरफेसी एक्ट लगाते हैं, जो कि 2002 में आया था। तो उसमें सर ऐसा होता है कि हम कस्टमर को आफ्टर 90 डेज के बाद हम 60 डेज का एक नोटिस देते हैं वहां पे कि आप इसको रीपे कीजिए। अगर कस्टमर उसको पे करने में फेल हो जाता है तो उसमें कस्टमर के पास भी एक राइट होता है कि वो कस्टमर जो है सो इसके अगेंस्ट में एक अपील कर सकता है, जिसमें 15 डेज में बैंक को रिप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर कस्टमर 60 डेज में भी फेल होता है तो फिर जो है सो कस्टमर के पास ये राइट होता है कि वो DRT में जाता है, जहाँ पे उसको 45 डेज का टाइम मिलता है। बट कस्टमर अगर DRT से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो DRAT में जाता है, जिसमें डेब्ट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल होता है। DRT और DRAT में क्या डिफरेंस होता है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेब्ट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर, इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई कस्टमर अगर DRT के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो DRAT में जाएगा, बट उसका उसमें एक प्रोसीजर है सर कि उसको 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा पहले टोटल अमाउंट का, तब वो DRAT में अपील कर सकता है।
ओके ओके। कल को चल करके एसबीआई से आगे और अच्छा रेगुलेटरी बॉडी वगैरह मिलता है आपको, सेबी सिडबी नाबार्ड वगैरह, तो एसबीआई भी छोड़ देंगे सर्कल बेस्ड ऑफिसर? सर एसबीआई ऐसा तो अभी मतलब मैंने ये नहीं डिसाइड किया, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे एसबीआई छोड़ना चाहिए सर, क्योंकि एसबीआई एक ब्रांड है। और हाँ, मैं अभी आईसीआईसीआई में काम कर रहा हूँ, नो डाउट आईसीआईसीआई एक अच्छी बैंक है इंडिया में, बट एसबीआई एक लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, प्लस ये इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है सर। तो अगर मैं एसबीआई में कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तुमने अच्छा बोला, बट एक दो चीज़ और ऐड कर देना कि सर करंटली मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आईसीआईसीआई बैंक का वो मैं एसबीआई में यूज़ करूंगा। सर फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में फ़िलहाल मुझे नहीं पता, और सर मैं एसबीआई जैसे ब्रांड बैंक में आ रहा हूँ तो दोबारा चेंज करने के लिए नहीं सोचूंगा सर। बार बार जॉब स्विच करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, मैं इसी में ग्रोथ करना चाहूँगा जी। एक दो और चार क्वेश्चंस वगैरह। आपने अपना ग्रेजुएशन कब किया? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट 2016 में किया था। सब्जेक्ट क्या था? मेरा सर कॉमर्स था सर। कॉमर्स फील्ड से हैं आप। बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? सर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम तब बनाते हैं जब हमें बैलेंस शीट में अगर कुछ एरर आता है, कोई बैलेंस अगर हमें नहीं मिल रहा होता तो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि वहां पे हम एरर को डिटेक्ट कर सके कहाँ पे हमें क्या मिसिंग है। हेयर कट क्या होता है? सर हेयर कट जो मैंने पढ़ा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमें जो हम मतलब कस्टमर का किसी पे वैल्यूएशन जिसका हम निकालते हैं, तो हम किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन थोड़ा कम करके निकालते हैं। लाइक अगर किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 करोड़ है तो हम 80 करोड़ निकालते हैं, ताकि अगर कल होके वो एनपीए भी होता है तो हमारे पास ज्यादा वैल्यूएशन होगा उसको ऑक्शन करके अपना रिकवर करने में। राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा बैड डेट जो है जो कि एनपीए हो चुका है और वो मतलब डाउटेबल है कि वो पेमेंट नहीं होगा, रीपे नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उसको राइट ऑफ करके बैलेंस शीट से हटा देते हैं सर। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ा है क्या कॉमर्स में या बैंकिंग में? जी पढ़े हैं सर। क्या होता है? सर लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक ऐसा एक पार्ट होता है जिसमें कि जो मेन एप्लीकेंट होते हैं, अगर हमें कहीं से कोई सामान परचेज करना है, जैसे सपोज एग्जांपल सर हम कहीं फॉरेन से कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो अगर हमें वहां से कुछ सामान मंगाना है तो हम उनको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, जिसमें कि एक प्राइमरी बैंक होता है, एक एडवाइजर बैंक होता है। तो हम अपने प्राइमरी बैंक में एक लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ से इशू करते हैं सामने जिनसे हम परचेज कर रहे हैं सेलर को। तो वो अपना जो है जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो सामने एडवाइजरी बैंक को जाता है, जो कि उनका बैंक होता है सेलर का, तो फिर हम उसके बिहाफ में वो हमें अपना सामान देता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? अपना कंपेयर अगर किसी से आप नहीं करें तो हम आपको क्यों लें? आपकी क्या क्वालिटी है? सर इसका मैं मैं शॉर्ट आंसर देना चाहूंगा इसमें कि सर मैंने 5 साल आईसीआईसीआई बैंक में काम किया है और मैंने हर तरह का एक्सपीरियंस लिया यहाँ पे, चाहे वो रिटेल बैंकिंग में एसेट्स में हो, लायबिलिटी में हो, कस्टमर सर्विस में हो, एस्केलेशंस में हो, या बैंक का एनआईआई कैसे बढ़ाना है, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैंक का शेयर कैसे बूस्ट करना है। तो हमें मतलब इसका हमें नॉलेज है सर, और इस नॉलेज से हम कॉन्फिडेंट है कि सब आने वाले टाइम में एसबीआई में अगर मुझे मौका मिलता है तो हम इसका फुल यूटिलाइज करेंगे और बैंक को प्रॉफिट में लाएंगे, बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ाने पे ध्यान देंगे और बैंक का कस्टमर बेस तैयार करेंगे। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग इससे बेनिफिट उठाएं मॉक इंटरव्यू से। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको हर पैरामीटर पे ग्रिल करूँगा, स्पेशली आपके जॉब प्रोफाइल पे, क्योंकि आपके जॉब प्रोफाइल के बिहाफ पे ही आपको लिया जा रहा है। और मेरे यहाँ बच्चों का 40+ 45+ मार्क्स अच्छा आता है। रेस्ट आपके ऊपर है, आप आए या ना आए। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।